हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के थर्ड लेक्चर सीएसआईआर नेट दिसंबर 2026 के प्रिपरेशन सीरीज में आज इस लेक्चर में हम जो है बात करेंगे फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो लेक्चर नंबर हमारा सेकंड था इसमें भी हमने सेम टॉपिक को कवर किया था। सो दैट कि इसके प्रीवियस का जो लेक्चर है यानी कि सेकंड लेक्चर है उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको उस लेक्चर में बताया है। बाकी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारा छूटा था, वो चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है, जैसा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही होगा, सिलेबस में हमेशा ही बताता रहता हूँ। एलिमेंट्री सेट थ्योरी हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जो सेट्स है ये हमारा अभी रिसेंटली चल रहा है, जो कि हम लेक्चर नंबर सेकंड में कवर किया था, और आज जो बचे हुए हैं उसको हम थर्ड में कवर कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है, वो आप लोग एक बार देख भी सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑफ द कार्डिनलिटी। देखो ये चीज ना ये जो कार्डिनलिटी है, अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें, क्योंकि हमें अगर कोई सेट हमारे पास दिया है वो जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उस चीज को समझने के लिए हमें ये जो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ट्रांसफाइनाइट नंबर कुछ ऐसा तोप नहीं है। ये जो ट्रांसफाइनाइट नंबर है ये जनरली हम कार्डिनलिटी को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? कार्डिनलिटी को। समझ में आ गया भाई? कार्डिनलिटी को, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जो भी है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो अलिफ नॉट होती है। क्या होती है? अलिफ नॉट होती है। किसकी कार्डिनलिटी? नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। क्लियर है? और हम जानते हैं कि जो रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है उसको हम कॉन्टिनम बोलते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रियल नंबर्स की जो कार्डिनलिटी होती है वो कॉन्टिनम होती है, और जिसमें हम बात करते हैं कि जो अलिफ नॉट है, हम कभी किसी भी काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए अलिफ नॉट से जो है हम उसको दिखाते हैं। क्लियर है? और जो कॉन्टिनम है वो उसको हम अनकाउंटेबल नंबर्स की कार्डिनलिटी को शो करने के लिए जो है हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो ये चीज पता होना चाहिए। देखो कभी भी अगर कोई, ये पहला वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट, अगर एन टाइम अलिफ नॉट है तो वो भी हमारा जो है क्या होता है? काउंटेबल होता है। मतलब कोई भी काउंटेबल है। मान के चलो कि एक सेट हमारे पास जो है ए है, ये काउंटेबल है। बी सेट है, ये भी काउंटेबल है। सी सेट है, ये भी काउंटेबल है ना? इस प्रकार से जो है एन तक जा रहा है। ठीक है? एन तक जा रहा है तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, और इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो इसकी जो कार्डिनलिटी होंगी वो भी हमारा क्या होगा? काउंटेबल होगा। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि एन प्लस जो है अलिफ नॉट। मतलब क्या है कि मान के चलो कि कोई हमारे पास जो है एक फाइनाइट सेट है। जनरली मैं एक फाइनाइट सेट ले रहा हूं ए। क्लियर है? जैसे कि यहाँ A1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर क्या हो गया? 5 है। और मैं एक सेट ले रहा हूँ नेचुरल नंबर का, और जो आपको पता ही है कि 1 2 3 4 और इस टाइप से और भी चलता जाता है। तो देखो अगर मैं A प्लस एन करता हूँ तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी होगी ए की कार्डिनलिटी प्लस एन की कार्डिनलिटी, है कि नहीं? एन की कार्डिनलिटी, तो ए की कार्डिनलिटी देखो कितना है? 5 है, जो कि एक फाइनाइट हमारा है। फाइनाइट भी हम काउंटेबल में ही। और एन की कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नॉट होती है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। दिस इज फाइनाइट। क्या है ये? फाइनाइट है। और ये जो है हमारा फाइनाइट, इट मीन इट्स ऑल्सो काउंटेबल। क्या है? ठीक है? ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट के जो एलिमेंट्स है उसको भी हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। A1 A2 मतलब 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जनरली किस में आता है? काउंटेबल आता है।
और आपको पता है कि अगर मैंने अभी यहाँ पर बताया कि अगर n टाइम अगर काउंटेबल सेट का ऐड करते हैं तो भी काउंटेबल आता है। तो हमने क्या किया, एक फाइनाइट नंबर है और एक काउंटेबल सेट है, एक फाइनाइट सेट है और एक काउंटेबल सेट है, तो वो मिला करके भी काउंटेबल सेट ही जनरेट करेगा। ठीक है, उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो भी हमारा काउंटेबल होगा। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर मैं देखो यहाँ पर बात करता हूं, इसको चलो पहले इरेज कर लेता हूं मैं। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। अभी अब तक तो मैंने 2 लेक्चर आप लोगों के लिए दिया है ना, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। थोड़ा सा और भी इस चीज़ को आप लोग अगर इंक्रीज करेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा कमेंट करिए ताकि जो लेक्चर्स है वो एंगेज हो और ये और भी बच्चों के पास जाए, प्रमोट हो, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिए। कुछ भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका सजेशन है, आप कमेंट में कुछ भी ज़रूर लिखिए, है ना। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने मन में आ रहा है वो लिखिए, आप अपना सजेशन, अपना फीडबैक वो आप दीजिए। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, उनका एक फीडबैक आया था कि सर आप थोड़ा सा लिख करके बताइए, है ना, क्योंकि मेरा जनरली पीपीटी बनी हुई रहती है और उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि आप लोगों ने बताया है, और वो एक मैसेज आया था आप लोगों की तरफ से कि सर आप थोड़ा सा लिखिए, लिख करके हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप लोगों की तरफ से ऐसी चीज़ें आती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो, लिखने से क्या होता है कि आपको भी अच्छा लगेगा देख करके, और जो मैं लिखूंगा वो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला पॉइंट डन हो गया, दूसरा पॉइंट डन हो गया, तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं, सी पॉइंट पर। तो देखो, अगर हम कोई भी एक काउंटेबल सेट है और सी अनकाउंटेबल होता है, तो काउंटेबल सेट को अनकाउंटेबल सेट में अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब इसको ऐसे समझ सकते हो मेरे भाई, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये सी जहां पर भी लिखूंगा ना वो अनकाउंटेबल है, इस चीज को ध्यान रखना, वो मैंने आपको बता ही दिया है। मान के चलो कि ये एक समुंदर है, क्या है, समुंदर है, और ये सिंपल सा एक छोटा सा जो है नदी है, या फिर एक नाला ही समझ लो। है ना, नदी हम कह लेते हैं, चलो। तो नदी अगर समुंदर में जोड़ दिया जाए तो नदी नहीं कहलाएगा, फिर उसको क्या कहलाएगा, वो समुंदर ही कहलाएगा। तो यहां पर आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिलेट करनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसको आप जो एनवायरनमेंट है उनसे आप रिलेट करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, क्योंकि जो काउंटेबल है ना वो एक बहुत छोटा सा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि नदी का एग्जांपल मैंने दिया है, नदी जो है बहुत ज्यादा उसमें पानी भी नहीं होता है, कह सकते हैं कि इतना, लेकिन समुंदर के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी डन हो गया। चौथा पॉइंट देखो यहां पर, डी पॉइंट, अगर हम अनकाउंटेबल सेट्स को आपस में जोड़े, एन टाइम तक जोड़े, तो वो भी अनकाउंटेबल ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैंने अलग अलग समुंदर को जोड़ दिया है, समुंदर जितने भी अलग अलग एरियाज के समुंदर है उनको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो वो समुंदर ही रहेगा, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ई पॉइंट क्या है, एन इंटू एक्स नॉट अलिफ नॉट, एन इंटू अलिफ नॉट, मतलब यहां पर क्या है कि एक फाइनाइट है ना, एक फाइनाइट सेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक काउंटेबल सेट के साथ। ठीक है, मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, तो ये भी काउंटेबल होता है, ये भी काउंटेबल ही होता है। काउंटेबल का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि या तो फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो वो चीज़ हमारा फिर काउंटेबल और इनटू काउंटेबल क्या हो जाता है, काउंटेबल ही हो जाता है। और ऐसे ही देखो सी, ये भी अब जो है अनकाउंटेबल सेट को आपस में एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारा एक अनकाउंटेबल सेट ही रहेगा। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक काउंटेबल सेट को अनकाउंटेबल सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है अनकाउंट, उसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, अनकाउंटेबल आएगी। ये सारे का सारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये सब जो है कार्डिनलिटीज है। ये क्या है, कार्डिनलिटीज है, ये सब कार्डिनलिटी पहले ही बता दिया मैंने यहाँ पर कि कार्डिनलिटी, सब हम कार्डिनलिटी पर ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद देखो टू द पावर अलिफ नॉट, ये अनकाउंटेबल होता है। अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, टू द पावर अलिफ नॉट होता है, ये भी अनकाउंटेबल होता है।
जहां पर भी सी है वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। उसके बाद जो है अलिफ नॉट टू द पावर सी, ये भी हमारा जो है टू द पावर सी के बराबर होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है। और जो ये अलिफ नॉट है ना, अलिफ नॉट है, अलिफ नॉट जो है ना वो छोटा होता है काउंटेबल से। ऑब्वियसली बात है भाई, काउंटेबल अनकाउंटेबल से छोटा ही होना है। एन जो है छोटी होंगी हमेशा के लिए काउंटेबल सेट से। किससे? एन। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान के चलो कि एक हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है, और एक हमारे पास एन है जो कि मैंने अभी एग्जांपल को दिया था 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये ए की जो कार्डिनलिटी है वो तो हमेशा के लिए छोटी होंगी ना इस एन की कार्डिनलिटी से। तो ये ए हमारा 5 है इसकी कार्डिनलिटी, और इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। जाहिर सी बात है कि फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा के लिए काउंटेबल जो इनफाइनाइट सेट है उससे जो है छोटी ही होनी है। तो ये एल पॉइंट यही बताता है। ये सारे के सारे डन हो गए, ये डन हो गए ना। एम पॉइंट देखो, अगर अनकाउंटेबल की पावर अनकाउंटेबल टू दी की पावर सी है और सी से ये बड़ी होती है, टू की पावर जो सी है वो ये कंटिन्यूम से बड़ी, मतलब अनकाउंटेबल से बड़ी होंगी। ठीक है। सी की पावर अलिफ नॉट सी ही होती है। अब ये कुछ यहाँ पर ट्रांसफाइनाइट नंबर से उसके इंक्रीजिंग फॉर्म हमारे पास दी हुई है। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है वो तो अलिफ नॉट होती है, लेकिन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं करता हूं तो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो टू दी पावर अलिफ नॉट हो जाएंगे। टू दी पावर अलिफ नॉट जनरली क्या होता है? सी के बराबर होता है, जो मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया था एच पॉइंट में। ठीक है, टू दी पावर अलिफ नॉट। यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ते फिर। फॉर एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर्स, कि अगर अल्फा टू दी पावर बीटा इंटू अल्फा टू दी पावर गामा है तो अल्फा टू दी पावर बीटा प्लस गामा हो। अल्फा टू दी पावर बीटा टू दी पावर गामा है तो अल्फा टू दी पावर बीटा गामा है। ये जनरली कुछ हमारे पॉइंट्स है, इसको देख लेना है ट्रांसफाइनाइट नंबर से ये। ठीक है, इसको कर लेना एक बार। ये वही सारे प्रॉपर्टीज ही है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ थ्योरम से, इंपॉर्टेंट थ्योरम से, इसको ध्यान रखना। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो देखो, जितने भी काउंटेबल सेट के सबसेट्स होते हैं ना वो हमारा काउंटेबल होता है। कैसे? अब मान के चलो कि मैं एक सेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट बहुत अच्छा एग्जांपल रहता है काउंटेबल सेट बताने के लिए। तो ये सेट है हमारा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो देखो, जितने भी सबसेट है काउंटेबल सेट का, अब मान के चलो इस काउंटेबल सेट का एक सबसेट तो मैं यहां पर ले रहा हूं। मान के चलो कि A1 एक सबसेट ले रहा हूं जो कि 1 है ना, इसका एक सबसेट बन गया, तो दिस इज काउंटेबल, है ना। अब मैं अगर 1 2 ले रहा हूं, A2 ले रहा हूं एक, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 है, इसका कार्डिनलिटी 2 है, इसका मतलब ये भी काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल होगा। मतलब यही कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो वैसे इसकी प्रूफ की जनरली जरूरत तो हमें नहीं है, फिर भी आप लोग चाहो तो मैं ये पीडीएफ तो वैसे दे ही दूंगा आप लोगों को, वहां से देख लेना। प्रूफ पर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये जो स्टेटमेंट है ना ये हमारे लिए काम का है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास काउंटेबल सबसेट होते हैं, है ना, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल। ध्यान रखना, जितने भी सबसेट काउंटेबल सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो हमारा काउंटेबल ही होगा। ये प्रूफ है, इसको देख लेना वैसे तो। अब यहां पर देखो एक थ्योरम और भी है, इसको देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। दो काउंटेबल सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा के लिए काउंटेबल होगा। मान के चलो एक काउंटेबल सेट ये है ना चलो, एक काउंटेबल सेट A है और एक काउंटेबल सेट B है, तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे ना वो भी हमारे काउंटेबल होंगे। बस शर्त क्या है कि ये भी काउंटेबल हो और ये भी काउंटेबल हो। कुछ इसके देखो, यहाँ पर हमने लिया है, एक सेट A लिया है और एक सेट B लिया है। मान के चलो इसकी कार्डिनलिटी हमारी n है, n भी काउंटेबल होता है और इसके अलिफ नॉट है, तो n इंटू अलिफ नॉट अभी मैंने बताया था कि ये काउंटेबल ही होता है। अलिफ नॉट इंटू n हो सकता है, ये भी काउंटेबल ही होगा। n इंटू n, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट है, फाइनाइट की स्क्वायर हो जाएगा, ये भी काउंटेबल हो जाएगा, फाइनाइट है। अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट मैंने बताया था कि n टाइम भी अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा काउंटेबल ही रहना होता है। ठीक है,
तो ये थ्योरम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट हमेशा के लिए काउंटेबल होता है। प्रूफ की जरूरत हमें नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि हमें बस ओनली स्टेटमेंट पर ध्यान देना है और वही चीज है। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। अभी इसके पहले भी मैंने ये चीज बताया था कि अगर एन काउंटेबल सेट है, मान के चलो कि एक काउंटेबल सेट ये है, 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 और इस प्रकार से एन काउंटेबल सेट में कह रहा हूं, ठीक है। तो इनकी जो कार्डिनलिटी होंगी ना, वो भी हमारा काउंटेबल ही होगा, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थ्योरम कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आर काउंटेबल। तो फाइनाइट सेट्स देखो, अगर जो है फाइनाइट, देखो यहां पर अब फाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई भी, मतलब 5 सेट है, अब पहला सेट भी काउंटेबल है, दूसरा भी काउंटेबल है, और 5वां सेट भी काउंटेबल है, तो उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो भी हमारा काउंटेबल ही निकलेगा, ठीक है ना, काउंटेबल ही निकलेगा। जैसे कि मान के चलो कि एक सेट हमारे पास ये है 4, 5 और 6, और बी सेट भी हमारे पास सेम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो वो भी हमारे पास 36 रिजल्ट बनेंगे जो कि काउंटेबल है। तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हो। नेक्स्ट, अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। देखो यूनियन अगर हम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम ये काउंटेबल हो गया, इसके अलिफ नॉट, ये काउंटेबल हो गया, इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, ये काउंटेबल हो गया, इसकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। तो ये यूनियन हम कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, और ये भी हमारा फाइनाइट है। जनरली सबको मिला देंगे तो एक फाइनाइट सेट ही तो बनेगा। तो ये भी हमारा जो है काउंटेबल होता है। यही कह रहा है स्टेटमेंट में कि अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये जितने भी है ना, ये काउंटेबल यूनियन से ही है। ये काउंटेबल यूनियन को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर। देखो ये पॉइंट है हमारा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अनकाउंटेबल। तो जितने भी रियल नंबर के सेट होते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियल नंबर को हम लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जनरली दूसरे जो नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर का सेट हो गया है, रैशनल नंबर्स हो गए, इन सबको हम जो है लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग इन द सेंस कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो रियल नंबर होते हैं उनको हम लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अनकाउंटेबल होता है। अब इसका प्रूफ भी यहाँ पर देखो करे कि क्या है कि देखो आर हम ये मान के चल रहे कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब काउंटेबल है। हमने ये माना कि आर की जो कार्डिनलिटी है वो ये है, एलिफ नॉट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर हमारा बनता है वो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट से बनता है, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर से बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा काउंटेबल ही तो कहलाएगा। अगर आर काउंटेबल है तो बट ऑब्वियस है कि ये भी काउंटेबल, लेकिन हमें ये पता है कि ये तो हमारा अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल और काउंटेबल का यूनियन हम अगर करेंगे तो वापस अनकाउंटेबल मिलेगा, जो कि हम अज्यूम जो किया था वो जो है रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी। मतलब ये जो अलिफ नॉट है और ये जो सी है कॉन्टिनम है, इनके बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स विद कार्डिनलिटी m एंड n रेस्पेक्टिवली, देन द फंक्शन की जो हमारे पास कार्डिनलिटी होगी वो n टू द पावर m है। मतलब वही है, नंबर ऑफ फंक्शन की ही बात किया जा रहा है इसमें, नंबर ऑफ फंक्शंस की ही बात किया जा रहा है कि मतलब एक हमारे पास फंक्शन है जो कि a से b में है, a की कार्डिनलिटी m है, b की कार्डिनलिटी n है। तो जो फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितनी होंगी, वो फंक्शन हमारी होंगी n टू द पावर m। तो ये होता है, ठीक है। पहला पॉइंट रिमार्क है ये, दूसरा पॉइंट डन हो गया। तीसरा पॉइंट पर बात करते हैं कि g हमारे पास दिया हुआ है कि n से n में है, तो g की जो कार्डिनलिटी होती है वो x अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, तो ये अलिफ नॉट टू दी पावर अलिफ नॉट हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि टू दी पावर अलिफ नॉट के बराबर होता है, जो कि कंटिन्यूम होता है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद देखो H हमारे पास तीसरा चौथा पॉइंट है। F जो है ना वो हमारा 0 1 से लेकर के 0 1 में ही है। तो जो H की कार्डिनलिटी हो जाएंगी वो हमारा इस देखो ये अनकाउंटेबल होता है, ये जो जितने भी हमारे पास जो इंटरवल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इंटरवल्स रियल नंबर का ही एक टुकड़ा होता है और उनमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लिस्टिंग में नहीं रख सकते हैं, लिस्टिंग नहीं कर सकते जिनका। तो इसकी भी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम है, इसकी भी कंटिन्यूम है, तो कंटिन्यूम की पावर कंटिन्यूम टू दी पावर कंटिन्यूम हो जाता है, जो कि अनकाउंटेबल ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ A एंड B आर टू फाइनाइट सेट्स देन A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। कि दो फाइनाइट सेट है तो इनके इंटरसेक्शन भी बट ऑब्वियस है कि फाइनाइट ही होंगे। ठीक है इनके इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होंगे। अब एक एग्जांपल देखो, A एक सेट है 1 2 3 4 5 6 एक फाइनाइट सेट है और B एक फाइनाइट सेट है जो कि 4 5 6 है। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 4 5 6। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल, देखो ये भी तो काउंटेबल ही आ रहा है। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डी न्यूमेरेबल सेट, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज ऑल्सो डी न्यूमेरेबल। मतलब जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स हो जाएंगे ना काउंटेबल इनफाइनाइट के, वो भी हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट ही होता है। डी न्यूमेरेबल मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट जो होते हैं उसको डी न्यूमेरेबल बोलते हैं। ठीक है, डी न्यूमेरेबल बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट डन हो गया, सिक्स्थ डन हो गया। इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन इंटरसेक्शन इज आल्सो काउंटेबल। रिपीट हो गया क्या ये? नहीं, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर फाइनाइट सेट के बारे में था और ये हमारा काउंटेबल सेट है। दो काउंटेबल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो भी काउंटेबल ही होगा, फाइनाइट सेट के लिए भी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यूनियन ऑफ डी न्यूमेरेबल कलेक्शन ऑफ डी न्यूमेरेबल सेट इज डी न्यूमेरेबल। मतलब डी न्यूमेरेबल का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डी न्यूमेरेबल का मतलब है काउंटेबली इनफाइनाइट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट की जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ डी न्यूमेरेबल कलेक्शन ऑफ डी न्यूमेरेबल सेट इज डी न्यूमेरेबल। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। हालांकि इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, इस चीज को ना आपको फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में इसका आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आई थिंक सेकंड लेक्चर में, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल मैंने सेकंड लेक्चर में ही आप लोगों को बताया है, तो वहां पर आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, फाइनाइट सेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है, फाइनाइट के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इनफाइनाइट के लिए पॉसिबल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद 10th नंबर है द यूनियन ऑफ फाइनाइट एंड काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर फाइनाइट और काउंटेबल सेट की यूनियन करें हम तो वापस से वो काउंटेबल ही आता है। 11th पॉइंट कह रहे हैं एवरी सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो जितने भी देखो सुपर सेट होता है अनकाउंटेबल सेट का वो हमारा अनकाउंटेबल ही होता है। इसका एग्जांपल भी आपको सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा अच्छे से। ये सारा वैसे जनरली कुछ इसमें से अधिकतर पॉइंट तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था, लेकिन इसको एक समराइज वे में मुझे देना था तो मैंने वो आप लोगों को दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल्स कंटेन एटलीस्ट वन रैशनल नंबर। एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल्स कंटेन एटलीस्ट वन रैशनल नंबर। क्या कहा इसमें? ये कहा जा रहा है कि जितने भी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल्स होते हैं, देखो ओपन इंटरवल्स जितने भी होंगे, जितने भी ओपन इंटरवल्स होंगे, आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे जो है हमारा रैशनल नंबर कंटेन करेगा ही करेगा, बहुत सारे अनंत जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर इसमें कंटेन करता है। तो यही कह रहा है कि कोई भी जितने भी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल्स है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, इनके अंदर के सारे एलिमेंट है ये ओपन सारे हैं मान के चलो, तो इसके अंदर एक एटलीस्ट एक तो रैशनल नंबर जो है एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कि द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन आर इज काउंटेबल। तो अपना ये जो पॉइंट है आप सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का मतलब क्या है कि अगर एक इंटरवल ए बी है, ओपन इंटरवल बनाना है ना, और दूसरा इंटरवल सी डी है, तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए।
मतलब फाई आना चाहिए, तभी जाकर के वो डिसजॉइंट कहलाएगा। अब समझो कि इसमें क्या कहा है कि द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन आर इज काउंटेबल। तो जितने भी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स है आर में वो हमारा काउंटेबल होता है। अब डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स क्या है, ये भी एक डिसजॉइंट ओपन इंटरवल है, ये भी एक डिसजॉइंट इंटरवल है। अब बहुत सारे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल आर में से निकल के आता है। अब देखो इसमें एक ना एक तो रैशनल नंबर होगा ना, पी अपॉन क्यू टाइप का जरूर होगा, इसमें भी एक पी अपॉन क्यू टाइप का जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो हमारे पास होगा ये भी काउंटेबल काउंटेबल काउंटेबल, यही तो बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब के सब हमारे जो है क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये काउंटेबल नंबर ही मिल पाएगा हमें, ठीक है। तो इसीलिए काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रूफ भी है, चाहो तो आप इसको देख लेना। प्रूफ पर मैं वैसे जनरली बात करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसकी जनरल नीड आपको है नहीं, इसीलिए इस पर बात करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसकी क्या कहते हैं रिजल्ट्स की ज़रूरत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, चलो डिस्कस करते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इन आर इज काउंटेबल, इसको तो मैंने बता ही दिया आपको। चलो इसको बताते हैं, यहां पर देख लेना इसको। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल, n ही काउंटेबल है तो इसके फाइनाइट सबसेट्स अगर बना लेंगे तो वो भी काउंटेबल होगा। इस पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है। नेक्स्ट जो है सेट ऑफ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ n इज अनकाउंटेबल। देखो सेट ऑफ इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज अनकाउंटेबल। अब कहोगे कि सर आपने कैसी बातें कर दिया है, तो क्या बोला गया है इसमें, देखो यहां पर समझो, इसमें एक्चुअल में ये बात कौन सी निकल के आ रही है, अभी मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है। इसमें वही वाली बात निकल के आ रही है कि देखो यहां पर क्या था, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ n इज काउंटेबल, मतलब n के फाइनाइट सबसेट। लेकिन जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का तो इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ n, तो n के इनफाइनाइट सब, देखो n तो हमारे पास क्या है, यही तो है ना, 1 2 3 इस प्रकार से यही नंबर है। अब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी है अगर हम देखें, n की जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास अलिफ नॉट आती है। अब इसकी जो सबसेट्स है इनफाइनाइट सबसेट्स तो बनेंगे इसके, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट तो सबसेट भी इनफाइनाइट बनेंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी टू द पावर अलिफ नॉट ही तो बनेंगे। यही चीज तो यहाँ पर बताया, और इसकी पावर क्या होता है, अनकाउंटेबल नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात इसमें बताया गया है, बस बातों को थोड़ा सा उसको घुमाया गया है, तो बस यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बस इतना ही है। नेक्स्ट तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, ये इस प्रकार से देख लेना, यहां से हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। रिमार्क ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, जितने भी इरेशनल नंबर है वो अनकाउंटेबल ही होता है, आपको पता ही है। फिफ्थ पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, हमने बता ही दिया है, लेकिन चलो कोई नहीं, रिमार्क पॉइंट है इसको, ठीक है। कुछ चीजें और बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल सेट्स, एग्जांपल्स ऑफ काउंटेबल सेट्स।
देखो एग्जांपल है कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हमारा काउंटेबल होता है। दूसरा जो है द सेट, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दो काउंटेबल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल ही होता है, ये मैंने आपको बताया है पहले भी। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम z टू मॉड्यूलो z है, ठीक है, टू नेचुरल नंबर, ये भी हमारे पास जो है काउंटेबल होता है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है द सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स, सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स विद रैशनल एंड पॉइंट्स, रैशनल एंड पॉइंट्स, अगर एंड पॉइंट रैशनल है तो भी हमारा जो है, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि एश जो होगा ना, ए बी है, और ए जो बी आ रहा है ना, वो हमारा रैशनल नंबर में से आ रहा है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा जो है काउंटेबल के ही अंडर में आएगा। तो इस पॉइंट को आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज इस लेक्चर में बता दिया है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस भी अभी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए इस चीज़ को, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेंगी ग्रुप के माध्यम से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम वाला, इसमें आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग जो फ्री पीडीएफ नोट्स है, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना। और फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आप लोगों के लिए है। इसमें आप अपना पर्सनली कोई भी सजेशन है, मैसेज है, कुछ भी है, आपको पूछना है कुछ भी, तो आप इसमें आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो अगर सही लगता है इसको आप लोग लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।